सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। भरत जी के संबंध में तुलसीदास जी ने लिखा, श्री राम प्रेम पीयूष पूरन, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन। इसका अर्थ रामायणी अपने ढंग से करते हैं। हमको एक बार आश्चर्य हुआ, श्वेता स्वतर की टीका लिख रहे थे, संसार वृक्ष का वर्णन आया, अव्यक्त मूल मनादि, तब रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने संसार वृक्ष का चित्रण किया है। गीता प्रेस से प्रकाशित मानस पीयूष टीका पहले तो अन्यत्र से प्रकाशित थी, फिर गीता प्रेस, कई टीकाओं का उसमें संकलन है। किसी टीका ने वास्तविक अर्थ नहीं लिख पाया, किसी टीकाकार का अर्थ बिल्कुल दार्शनिक नहीं सिद्ध हो पाया। अपने ढंग से बल तो बहुत लगाया। अब कठिनाई ये है कि रामचरितमानस के बारे में क्या लिखा गया, क्वचिदन्य तोपि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। पुराण निगम आगम अब इतिहास निबंधक ग्रंथ का अध्ययन है नहीं, तो उपजीव्य का जब अध्ययन नहीं है तो रामचरितमानस के दार्शनिक क्षेत्र स्थल का अर्थ कर ही नहीं सकते ना। केवल रामायणी तो बड़े दीन जैसे होते हैं, कथा भाग को कह सकते हैं, दर्शन भाग को छू नहीं सकते, तो पटांग बोलेंगे। और एक विचित्र बात है, जैसे कानून संविधान कम पृष्ठों में होता, नजीर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी अनेक हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी समय समय पर तरह तरह का निर्णय होता है, खंडपीठ, फुलपीठ, पूर्णपीठ, इन सब का संकलन को नजीर दृष्टांत उदाहरण कहते हैं। तो हमने क्या संकेत किया, दर्शन अपने आप में जटिल होता है, कठिन होता है। गीता में संवाद तो नाम मात्र है, वो बात तक सीमित है, दर्शन बहुत अधिक है, इसलिए जटिल है। महाभारत का अंश तो है लेकिन जटिल है। तो हमने क्या संकेत किया, दर्शन को आत्मसात व्यक्ति ललित ढंग से सुगमता पूर्वक कर सके, इसलिए ऋषियों ने क्या किया, कहीं आख्यायिका और कहीं इतिहास का वर्णन किया। आख्यायिका और इतिहास में थोड़ा अंतर होता है। सुखपूर्वक वस्तु स्थिति को समझाने के लिए कल्पित गाथा का नाम भी आख्यायिका है। कहीं कहीं जैसे रामपुर के राम लाल ने 25 रुपये किलो रामदाना खरीद कर राम नरेश को 30 रुपये किलो बेचा, तो बताओ बेचने वाले को कितना प्रतिशत लाभ हुआ या कितने प्रतिशत हानि हुई। इसमें तत्त व्यक्ति, तत्त स्थान, तत्त वस्तु का कोई महत्व नहीं है। गणित शास्त्र में बुद्धि को विशद करने की भावना से काल्पनिक रामलाल, रामदाना, राम नरेश का चित्रण है। इतिहास में तो घटना घटी होती है, लेकिन आख्यायिका में जैसे श्रीमद् भागवत में पुरंजन पुरंजनी, क्या बात है भाई, पुरंजन पुरंजनी का आख्यान है, तो वहाँ स्पष्ट कह दिया गया है ये रूपक है, आख्यायिका है, इतिहास नहीं है। जीव और बुद्धि के जो दशा है, एक दूसरे में तादात्म्यपत्ति, इसी को पुरंजन पुरंजनी के रूप में चित्रित किया गया। महाभारत में अहम गुरुर महाबाहो मन शिष्यम च विद्य में, अनुगीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है। एक काल्पनिक गाथा सुना दी, शिष्य ने यह पूछा, गुरु ने यह कहा। अर्जुन के मन में हुआ, कब पूछा कब कहा, तो भगवान ने कह दिया कोई इतिहास मैंने नहीं बताया, यह तो गल्प है, गाथा है। अहम गुरुर महाबाहो मन शिष्यम च विद्य में।
मैं ही गुरु हूँ, मेरा मन ही शिष्य है। आत्मा और मन का संवाद ही हमने गुरु शिष्य के संवाद के रूप में चित्रित किया। लेकिन वेदाचार्य बैठे हैं, विभागाध्यक्ष रहे हैं, बहुत ऊंचे विद्वान हैं, इस मठ से वर्षों से जुड़े हैं, बाल्यकाल से ही, ऐसा मैंने सुना है। पूर्वाचार्य जी से, जय स्वामी जी से जुड़े, हमसे भी 27 साल से जुड़े हैं। अब उपनिषद इत्यादि में, वेदों में जो संवाद होता है, उसको अगर इतिहास मानेंगे तो क्या होगा? गंगा यमुना सरस्वती का वर्णन आ जाए, हिमालय का वर्णन आ जाए, चांद चंद्रमा सूर्य का वर्णन आ जाए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में राम जी के पूर्वजों का नाम है। तो तत्त घटना घटने के बाद फिर वेदों की रचना मानी जाएगी, तो वेद तो कौन से सिद्ध हो जाएंगे। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया, वेद घटना का अनुगमन नहीं करते, वेदोक्त वर्णन घटना का रूप धारण कर लेते। अब आजकल के व्यक्ति को ये समझाना बड़ा कठिन। तत्त घटना का अनुगमन करके वेद की संरचना नहीं होती। वैदिक शब्दों में यह क्षमता है कि वैदिक आख्यायिका के बल पर तत्त घटना घट जाती है। वैदिक उपकरण जो हैं इतिहास बन जाते हैं। श्रौत याग में ऋत्विक कितने होंगे? और यजमान की पत्नी मिलाकर 18। अब 18 संख्या इतिहास बन जाती है या नहीं? 18 क्षौणी सेना, 18 दिनों तक युद्ध, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 उपपुराण, गीता के 18 अध्याय, स्थितप्रज्ञ के लक्षण 18 श्लोकों में, श्री रामभद्र और रावण का द्वंद्व युद्ध 18 दिनों तक। लो जी वैदिक घटक जो है, वैदिक आख्यायिका इतिहास बन जाती है। वैदिक घटक भी घटना का रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए वैदिक शब्दों में चमत्कृति है।